हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कृष्णा एक्सप्लेन्स और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो इसमें हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र और इसके अंतर्गत कृषि संबंधी उत्पादन आता है। उसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र और इसके अंतर्गत उद्योग आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र इस क्षेत्र को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। तो जो द्वितीयक क्षेत्र है इसको जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कच्चा माल प्रदान करता है। इसके बाद है तृतीयक क्षेत्र और इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए रेलवे सेवा, डाक सेवा, इंटरनेट सेवा, परिवहन सेवा, इस तरह की सेवाएं। तो ये है तृतीयक क्षेत्र। इसके बाद है अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है और ये 3 प्रकार हैं: नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, विकास के आधार पर वर्गीकरण और वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। अब हम एक एक करके इन तीनों प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहले है नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं और ये 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार नियंत्रण के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को जानेंगे। तो सबसे पहले है उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की मुख्यतः निम्न विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं हैं: उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों व बाजार पर मुख्यतः निजी कंपनियों यानी प्राइवेट मालिकों का नियंत्रण रहता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी पूंजीपतियों का बाजार और उत्पादन पर नियंत्रण रहता है वो होती है उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पूंजीपतियों के बाजार पर नियंत्रण होने के कारण ही इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। तो मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। इसके बाद है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अच्छी बात यह है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतियोगिता का माहौल रहता है। तो उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतियोगिता का माहौल रहता है। जो जितनी अच्छी वस्तु उत्पादित करेगा उसकी वस्तु उतनी ही अधिक बिकेगी। इस प्रकार वस्तुओं की गुणवत्ता समय के साथ अच्छी होती जाएगी। तो इसमें ये बेनिफिट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि बाजार में प्रतियोगिता होगी और अपना सामान बेचने के लिए वो लोग अपनी वस्तुओं का उत्पादन और अच्छे से करेंगे और उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता समय के साथ बेहतर होती जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार में उस वस्तु की मांग कितनी है तथा बाजार में उस वस्तु की पूर्ति यानी उपलब्धता कितनी है। अतः आप यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में वस्तु का मूल्य मांग व पूर्ति पर निर्भर करता है। तो उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु है उसका मूल्य किस पर निर्भर करता है? मांग व पूर्ति पर, कि बाजार में उसकी मांग कितनी है और पूर्ति यानी उपलब्धता कितनी है। इसके बाद है
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो ये विकसित देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो विकसित देशों में अक्सरतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। इसके बाद अगली जो प्रकार की अर्थव्यवस्था है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। तो कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन व बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होता है। तो इस प्रकार की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना। जबकि उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। अगला पॉइंट है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतियोगिता का माहौल नहीं होता। तो इसमें प्रतियोगिता का माहौल होता ही नहीं। तो इस प्रकार इसमें बाजार में प्रतियोगिता नहीं होती। और अगला है वस्तुओं का मूल्य मांग व पूर्ति पर निर्भर नहीं करता। तो मांग व पूर्ति पर निर्भर नहीं करता वस्तुओं का मूल्य। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। तो देखते हैं क्या हैं ये विशेषताएं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक मिश्रण होती हैं। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ भाग समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है और कुछ भाग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कुछ साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है और कुछ साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। इस प्रकार बाजार पर दोनों का, पूंजीपतियों का और सरकार का नियंत्रण होता है। तो इस तरह से इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार पर पूंजीपतियों और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। आगे है भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद अगला पॉइंट है विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो इससे पहले हमने पढ़ा था नियंत्रण के आधार पर, और उसमें हमने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी थी: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अब है विकास के आधार पर वर्गीकरण। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है और ये 3 प्रकार हैं। देखते हैं कौन से हैं। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा है अविकसित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को हम जानेंगे। तो अब हम एक एक करके इन तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को समझेंगे। तो सबसे पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। तो कौन कौन सी हैं देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद उद्योग क्षेत्र का योगदान होता है तथा कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम होता है। यानी जिसमें सेवा क्षेत्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो, फिर उसके बाद उद्योग क्षेत्र का योगदान हो और उसके बाद कृषि क्षेत्र का योगदान हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। यानी दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का जो इसमें योगदान होता है विकसित अर्थव्यवस्था में वो सबसे कम होता है और द्वितीयक क्षेत्र का उससे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है विकसित अर्थव्यवस्था में वो होता है तृतीयक क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र का। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है तथा जीवन स्तर बहुत बढ़िया होता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिन देशों में पाई जाती है उन लोगों की उन देशों में प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है और जीवन स्तर बढ़िया होता है। इसके बाद है जिन देशों में विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है उन्हें विकसित देश कहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस
विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के उदाहरण हैं। इसके बाद है विकासशील अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ रहा हो तथा कृषि क्षेत्र का योगदान तेजी से कम हो रहा हो, उसे हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। इसके बाद इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम तथा जीवन स्तर निम्न होता है। तो ये है विकासशील अर्थव्यवस्था का एक पॉइंट। इसके बाद आगे है भारत चीन इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। यानी भारत है और चीन है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। इसके बाद है अविकसित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्न है। तो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। और उसके बाद इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लोगों की प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। तो प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है तथा जीवन स्तर भी अत्यधिक निम्न होता है। तो ये है अविकसित अर्थव्यवस्था का एक पॉइंट। इसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। तो ये हैं अविकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण। अब देखेंगे वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी है खुली अर्थव्यवस्था। अब हम इन दोनों को जानेंगे एक साथ, एक एक करके। तो अब हम एक एक कर इन दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है बंद अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। तो कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आयात व निर्यात नहीं होता, या हम कह सकते हैं बहुत कम यानी ना के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब कोई देश अपने आप में इतना सक्षम हो जाए कि उसे सामान ना तो दूसरे देशों से आयात करना पड़े और ना सामान दूसरे देशों को निर्यात करना पड़े, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें आयात निर्यात नहीं होता। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं ब्राज़ील व नॉर्वे। इन देशों का आयात व निर्यात नगण्य है, यानी न के बराबर है। इसके बाद है खुली अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आयात भी अच्छी मात्रा में होता है और निर्यात भी अच्छी मात्रा में होता है। तो विश्व के अधिकतर देशों में आज खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो यह इसमें जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, इसमें आयात भी अच्छा होता है, निर्यात भी अच्छा होता है। और भारत में भी खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है भारत में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे कल एक और टॉपिक के साथ। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो में अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिए।